बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? वो कंपाउंड्स जो बेसिकली हमारे पास डबल बेंजीन रिंग जो होती है, यानी जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। यानी ये हमारे पास साइक्लिक होते हैं और इसके अलावा इनके अंदर डबल बॉन्ड होता है स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड को देखें तो हमारे पास एनालीन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये कुछ प्रॉपर्टीज हमें फाइंड करनी है कि मतलब इसमें कौन सी ऐसी जो नहीं है, ठीक है। तो हमने देखना है कि दे हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स, इसके अलावा दे आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है कि दे शो पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, और फोर्थ है कि दे आर इनफ्लेमेबल। अब हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनफ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत लो होते हैं। अगर हम एल्कीन्स का देखें तो एल्कीन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत लो होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड इसका ऑप्शन देखें, दे आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यानी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन की वजह से ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन लो होती है एज़ कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन। तो इसी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर अच्छे से डिजॉल्व जो होते हैं हो जाते हैं, लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर नहीं होते, जैसे वाटर हो गया, ठीक है। तो इस वजह सी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट इज, which of the following are polar organic compounds except। अच्छा, इसमें से हमारे पास ये चार एग्जांपल्स गिवन है, हमने इसमें पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बताना है। अब हमें पता है कि जितने भी हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए, जैसे ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, इस तरह के हमारे पास एटम्स आ जाएं तो वो हमारे पास पोलर हो जाते हैं, ठीक है। अ, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए देखें तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन और क्लोरीन फ्लोरीन यानी हेलोजेंस में से या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में से कोई भी वो नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा पोलर नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट मैच्ड करेक्टली। नाउ जस्ट वी हैव टू रीड इट। हमारे पास पहला ऑप्शन है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स वन ब्यूटीन। अब वन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम लोग वन ब्यूटीन की बात करें तो ब्यूटीन का हमें पता होता है कि ये हमारे पास 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। वन ब्यूटीन की बात हुई है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड लगेगा, तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन ही है बेसिकली। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखें, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स साइक्लोहेक्सेन। अब जो एलिसाइक्लिक होते हैं ये साइक्लो ही होते हैं, यानी जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पर, जो ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास बेसिकली ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का है। और अगर हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखें, इसी में अगर हम लोग डबल बॉन्ड लगा दें तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स का हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज, एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो टोलिन और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो फिनॉल। फिनॉल जो है हमारे पास क्या होता है कि आप किसी भी आप बेंजीन के ऊपर जब आप वॉश लगाते हैं तो इट इज कॉल्ड फिनॉल। तो हमारे पास ये जो डी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। यानी जो हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये मिसमैच्ड है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, इसमें से हमने बताना है कौन सा हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास जो ये जो ऑप्शन है रिजोर्सिनॉल, ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक नहीं होता। बाकी थायोफीन में हमारे पास एस आ जाता है, पायरोल में सेम इस तरह, और फ्यूरान में हमारे पास एफ जो आ जाता है। इस तरह स्ट्रक्चर जब हम इसका ड्रॉ करते हैं ना, जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग इसको ऐसे, जैसे फ्यूरान का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे। तो ये हमारे पास फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें हमने हेट्रोसाइक्लिक का बताना था, तो जो रिजोर्सिनॉल है ये हमारे पास क्या है, इट इज़ नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, इट इज़ होमोसाइक्लिक। नेक्स्ट इज, द मेन रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। अब इसमें होमोलोगस सीरीज जो है
हमें पता है कि होमोलोगस सीरीज में एल्केन्स जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे पास जितने भी एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं या फिर एल्काइंस हैं, जो हमारे पास एल्केन्स जो होते हैं CH4 ग्रुप जो होता है, यानी CH2 ग्रुप जो होता है, उसकी बेसिस पे वो इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। उनके अंदर CH2 जो है वो ग्रुप इंक्रीज करता रहता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो आगे मजीद जो है जिनके कार्बन ज़्यादा होते हैं उनमें होता है। आइसोमेरिज्म जो है हमारे पास वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वो भी डिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो कैटिनेशन का ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। कैटिनेशन इज द मेन रीजन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज for which of the following is the structure of isobutyl radical। अब isobutyl radical हमने इसमें isobutyl का रेडिकल का नाम लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्री स्पेस आएगी बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये टर्शरी है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे पास आइजो में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज लेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे कम रिएक्टिव जो होते हैं बेसिकली हमें पता है एल्केन होते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने जितने पाई बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं उस हिसाब से फिर एक एलिमेंट जो होता है वो रिएक्टिव होना शुरू हो जाता है। हमें पता है कि अगर हमें MCQs पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव में बेंजीन की एग्जाम्पल आएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है एल्काइन की एग्जांपल आएगी, फिर एल्कीन की एग्जांपल आएगी, ठीक है। एल्काइन में भी बल्कि ऐसा होता है कि जो अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स होते हैं ना एल्कीन और बेंजीन के अंदर, उसकी वजह से इसके अंदर कॉन्जुगेशन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी बेसिस पे वो आगे मजीद जो है रिएक्टिव होते हैं। लेकिन एल्केन के अंदर ये सीन नहीं होता, एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, इनके अंदर ज़्यादा पाए इलेक्ट्रॉन्स मतलब नहीं होते पाए बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। Next is in geometric isomerism the trans isomers have all of the following properties except हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टीज में से देख के बतानी है जो कि ट्रांस आइसोमर्स के अंदर ना हो। तो अगर हम इसमें ऑप्शंस देखें, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स इनकी करेक्ट है, बस ये वाली गलत है। नेक्स्ट इज which one of the following organic compound does not show geometric isomerism। geometric isomerism हमें कौन से एलिमेंट्स शो नहीं करते, तो 1 ब्यूटीन जो है ये हमारे पास ये शो नहीं करता, ठीक है। क्योंकि आइसोमेरिज्म का जो फिनोमेना होता है वो होता ही 2 ब्यूटीन से है। नेक्स्ट इज which of the following are basic conditions for geometric isomerism। तो इसके लिए बेसिक कंडीशन जो होती है हमारे पास have carbon carbon double bonds, different groups are attached with carbon containing double bonds, ये भी ठीक है। डबल बॉन्ड इन्वॉल्व्स फ्री रोटेशन, तो ऑप्शन सी गलत है। इट मीन्स कि हमारे पास जो डी ऑप्शन है इट इज़ द करेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच विद कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स। MCQs नंबर 12 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। ओके सो हमें पता है कि जो एल्केन्स या जो ब्रांच्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये रूल हमने जब NCERT रीड की थी तो हमने हमने पढ़ा था कि जो ब्रांच चेन एल्केन्स होते हैं, हमें यहाँ पे बेसिकली एल्केन्स की एग्जांपल गिवन है, ठीक है। एल्केन यानी रेडिकल्स है ये। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें, ये हमारे पास ब्रांच्ड चेन है, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर चेन है, इसके अलावा ये भी हमारे पास लीनियर चेन है, ये भी, ये तो बल्कि चेन्स लीनियर है लेकिन ये कि उस तरह से ब्रांच नहीं है। ये ब्रांच्ड है लेकिन ये उस तरह से ब्रांच नहीं है जिस तरह से ऑप्शन ए है। तो जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उतने ज़्यादा जो हमारे पास जो गिवन होते हैं एल्केन्स या फिर जिनकी भी बात हो रही हो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट MCQs इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब हमने सबसे ज़्यादा लीस्ट कार्बोकेटाइन की बात करनी है, तो इसमें जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट इज
कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्केन। अभी हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमने इसका नाम बताना है, ठीक है। अच्छा, एल्केन की नेमिंग या फिर अगर हम देखें नोमेनक्लेचर वगैरह अगर हम इसका देखें तो हमें पता है कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हमारे यहाँ पास यहाँ पे है, तो यानी हेप्टेन नेम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें जिस साइड से कार्बन की लोएस्ट नंबर होती है अटैचमेंट की, सब्सटीट्यूट जो हमारे पास सब्सटीट्यूट होता है, जैसे ये हमारे पास CH3 मिथाइल ग्रुप जो है, ये यहाँ पे इसकी लोएस्ट नंबर अब इस तरफ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 बनती है, इस तरफ से देखें 1 2 3, तो लोएस्ट इस साइड से बन रही है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 3 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। क्योंकि 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसके अलावा जो हमारे पास 7 कार्बन के जो एल्केन होता है उसको हम लोग हेप्टेन बोलते हैं। नेक्स्ट इज when hydrogen is removed from alkane the product obtained has the general formula। अब हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, ठीक है। तो हमारे पास जनरली जो एल्केन्स का फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, जनरल फार्मूला हमारे पास ये होता है। अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो या तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है या फिर ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। क्योंकि +2 और +1 का एक ही मतलब है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमूव करने का जो फॉर्मूला होगा वो ये है, ठीक है। एक हाइड्रोजन जो है हमने रिमूव कर दी है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ एन एल्केन। ये हमारे पास फार्मूला गिवन है। अब हमने इसका करेक्ट नेम बताना है कि आयोपैक में इसका करेक्ट नेम क्या होगा। अगर हम इसी का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, यानी एक जो है इसके अपवर्ड लगा हुआ है और एक इसके डाउनवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर है, एक कहीं पर भी इसमें इस साइड पे, इस साइड पे या इस साइड पे कहीं पर भी ये लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर भी सेम के 3 ब्रांचेस में यहाँ पे डिवाइडेड है। तो अगर हम इसका नेम देखें, नोमेनक्लेचर देखें, तो हमारे पास कितने कार्बन बनते हैं। हमारे पास ब्रांचिंग में अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास बनती है कुछ इस तरफ जाएं और ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। तो यहाँ पर भी एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक प्रेजेंट है, 2 3 और इसके अलावा 4 5 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ। अगर हम इसी फॉर्मूला को ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास जो एल्केन होगा बेसिकली उसके अंदर तकरीबन 5 कार्बन होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे 2 के ऊपर भी अटैच होगा, ठीक है। एक जो है मिथाइल ग्रुप जो है वो 2 के ऊपर अटैच होगा, एक मिथाइल ग्रुप जो है हमारे पास वो 3 और एक 4 के ऊपर। तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट। MCQs number 17 is the organic compound that shows weak attractive forces have। जिनके पास वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। वो इजीली जो है यानी मेल्ट नहीं हो पाते। नेक्स्ट इज व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज an atom or a group of atom or a double bond or triple bond whose presence imparts specific properties of organic compound is called a functional group। ठीक है, यहाँ पे इधर तक इधर इन्होंने आपको functional group की definition बताई है। Because they are the chemically functional part of the molecule। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे आपको reason बताई है। तो वो कह रहे हैं which one of the following functional group is of carboxylic acid। इतनी लंबी कहानी इन्होंने आपको सिर्फ carboxylic acid group के functional group का बताया, तो ये हमें पता है this is the general formula of carboxylic acid। MCQs number 20 is which one of the following is functional group of thiol alcohol। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है it is option number C। The type of isomerism which arises due to shifting of proton from one atom to
other in the same molecule is called। अब ये हमें पूछ रहे हैं कि आइसोमेरिज्म में जब शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से यानी एक एटम से दूसरे एटम में जब शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है तो उसकी वजह से कौन सा आइसोमेरिज्म का फिनोमेना होता है, तो हमें पता है कि इट इज कॉल्ड द टॉटोमेरिज्म। MCQs number 22 is which one of the following class of organic compound contain ring which has more than one kind of atom। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, एरोमेटिक हम बेसिकली बेंजीन को अगर जहन में लें तो एरोमेटिक में हमारे पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे पास CH2 ग्रुप होता है वही होता है और इसके अलावा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि मोर देन वन काइंड ऑफ एटम का पूछा है तो हेट्रोसाइक्लिक जो होते हैं उनके हेट्रोसाइक्लिक एटम्स होते हैं। MCQs number 23 is the type of structural isomerism which arise due to the unequal distribution of carbon atoms on either side of functional group is called। जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में अगर हम देखें तो उसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन की बात हो रही है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर तो ये हमारे पास मेटामेरिज्म है। MCQs number 24 is which one of the following pair of organic compound shows position isomerism। पोजीशन आइसोमेरिज्म हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, जो ऊपर एक MCQs हमारे पास आया था। तो जस्ट हमने इसका स्ट्रक्चर बताना है। अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट में CH3CH2CHO और CH3CO CH3, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज CH3CH2CH2 और OH, और यहाँ पर OH जो है वो कम्प्लीटली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा लेकिन बस उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट MCQs is there are two types of isomerism, structure isomerism and stereoisomerism। ठीक है, the two main types of stereoisomerism are डायस्टीरियोआइसोमेरिज्म और इसके अलावा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जिसको हम लोग उसमें बोल सकते हैं, जिसमें जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ठीक है, इसमें हमारे पास सिस और ट्रांस के मतलब फिनोमेना होता है कि सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमर्स जो बेसिकली होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी टाइप है इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ईच नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। अब इन्होंने आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए इतनी लंबी स्टेटमेंट दी है। अब इन्होंने सिर्फ जस्ट जो मेन क्वेश्चन है वो है ईच नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें पता है कि जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है उनको एनेंशियमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इन सब इस थ्योरी में कंफ्यूज नहीं होना कि आइसोमेरिज्म की पहले उन्होंने आपको दो टाइप्स बताई हैं, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स बताई हैं, और डाई स्टीरियोमेरिज्म जो है इसमें जो आपको दो टाइप्स बताई हैं, तो ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं करना। आपने बस ये याद रखना है कि जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज प्रोड्यूस करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको एनेंशियमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज, बहुत ईजी है, मीथेन। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एटम्स फॉर्म। अब कार्बन एटम जो होता है वी नो इट रियली वेल कि वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, कार्बन डिफरेंट एटम्स के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है दिस। इतने इजी क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे नहीं, वो आपको घुमा फिरा के ही पूछते हैं, लेकिन ये बस कुछ बेसिक होते हैं। अगर ये भी अगर आपको आइडिया हो जाए तो आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट इज each functional group represents different class of organic compounds. They are divided into the following classes of organic compounds on the basis of functional group। तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे तो दोनों की बात हो रही है, हाइड्रोकार्बन्स की भी और इसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनकी भी बात हो रही है। MCQs number 30 is all of the following compounds can exist in the form of cis and trans isomers except। अब हमें इसका एक एक का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास 1 पेंटीन का जो स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें, इनके जो सिस और ट्रांस होते हैं
नहीं बनते, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। तो ईथर के लिए जनरल फॉर्मूला जो है ये अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन ए। पायरिडीन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमें पता है कि पायरिडीन जो होता है ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर आर बेस्ट कंसिडर एज। इथेनॉल और डाईथाइल ईथर जो होते हैं हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आइसोमर मतलब एक दूसरे के माने जाते हैं ये, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट इज एल्कीन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्यू टू। तो एल्कीन्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? एल्कीन्स के अंदर अगर यहाँ पे देखें एसिमेट्री नहीं जी, एल्कीन्स के अंदर एसिमेट्री नहीं होती। रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस, या फिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्शन ए मस्ट कंटेन एट लीस्ट 4 कार्बन एटम्स। ऑप्शन बी when in solution rotate the plane of polarized light. Next is must always contain a symmetric carbon atom. Option D in solution always give a negative reading in a polarimeter. तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है इट इज ऑप्शन नंबर सी, इट मस्ट हैव अ asymmetric carbon atom. MCQs नंबर 36, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वी नो इट रियली वेल कि हमारे पास 4 टाइप्स में मेजरली डिवाइडेड है। आज के एमसीक्यूज बस इतना ही थे 36। इंशाल्लाह ताला बाकी लेक्चर्स में हम लोग और मज़ीद एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और उससे इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज भी रिजॉल्व होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।